जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अविनाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी परीक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अभी मैं आपके बीच में हूं यूपी स्पेशल उद्देश्य बैच में, जहां पे मेरी फाउंडेशन बैच चल रही है। वहां पे मैं आप सभी बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट करा रहा हूं, है ना। एक मेरी बैच और भी चलती है, हमारा एक और चैनल है मेन चैनल, जिसमें हम लोग एसएससी कैटेगरी के सारे एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। वो हमारा चैनल है सरकारी परीक्षा। आप सभी बच्चे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, है ना। खैर, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जहां पे मैंने छोड़ा हुआ था मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा, है ना। आप सभी बच्चों को मैंने लास्ट डेट पे होमवर्क भी दिया था, आप सभी बच्चों ने किया भी होगा, उम्मीद करता हूं, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे ने किया भी होगा, सारे बच्चे, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। चलिए इसको पहले करते हैं, उसके बाद में तमाम चीजें मैं करूंगा, है ना। सभी एक बार देखिए, सभी देखिए क्या क्या दिया, पहले उसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। जैसे पी अपने पास में कितना है भाई, 8,000 रुपीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में 15% है, और 15% के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, 3/20 लिखते हैं, करेक्ट। खैर जो भी मसला हो, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टाइम अपने पास में 2 years 4 months की बात है। चलिए, और आपसे सीआई पूछा हुआ है 2 years 4 months का। चलिए अच्छा, 2 years के लिए तो कंप्लीट 2 years के लिए रहेगा तो 2:1 मिलेगा, लेकिन 4 मंथ जो होगा वो नेक्स्ट ईयर में जाके होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इंडिविजुअल हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल थर्ड ईयर का डाटा चाहिए। उसके लिए मैंने आप सभी बच्चों को बता रखा है, एक पावर को हम रिड्यूस करते हैं। तो अगर जैसे 2 years के लिए चाहिए तो 2:1 किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए कहता तो 11 का पावर 1 करते तो 1:1 मिलता। तो यहां पे बच्चे आप सब क्या करोगे, जैसे थर्ड ईयर के लिए चाहिए तो एक पावर को रिड्यूस कर दो, तो वो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1:2:1। एक्चुअली ये डाटा 2 years के लिए बताएगा और ये डाटा थर्ड ईयर के लिए बताएगा, लेकिन हमें कंप्लीट 1 year नहीं चाहिए, हमें 4 मंथ चाहिए। तो 4/12 करोगे तो ये 1/3 होगा। यानी इस डाटा में हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 से करना पड़ेगा। चलो, जिसका कोई नहीं होता है उसका 0 होता है। भगवान भला करे, भगवान भला करे, है ना। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ। अच्छा, 10% क्या हो गया भाई, 800, तो 5% 400 होगा। तो ये डाटा आप सभी को 1200 दिखेगा। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, सभी एक बार करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं 10% करता हूं 120, तो 15% क्या होगा, 180 होगा, करेक्ट। इसी प्रकार 10% मैं कहूंगा तो 18 और 9 क्या होता है भाई, 27 होता है। चलिए, अगर मैं इस डाटा की बात करूं 2 years के लिए बात, तो 12 दूनी का 24, 2400 प्लस 180 हो जाएगा। तो सीधा लिख देते हैं ना 2580, 2580, करेक्ट। चलिए, 1200 इंटू 1 करोगे, 1200 3 से डिवाइड किया तो क्या होगा भाई, 400 होगा। चलिए, अगर मैंने 3 से 18 2 36, 360 को 12 से आप डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 120, और 27 करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो 9। तो ऐड करते 9, 8 2 10, 5 और 9 1 10, 1 11 हो जाएगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड 1 है, 2 और 1 3। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो 3109 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है। क्योंकि ये होमवर्क था मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है बच्चे, दूसरा तरीका भी है। आप क्या करो, मल्टीप्लायर से भी इसको कर सकते हो। खैर, वाई दिस कोलम है, सारे बच्चे को मैंने ये बात समझा रखी। चलिए चलिए, अब यहां से मैं 2 मिनट का टाइमर देता हूं, सारे बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं। कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 40 रुपीज। हाउ मच इज दैट अमाउंट। कह रहे किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो वो धनराशि कितनी होगी। सभी एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में भी है, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी करेंगे भी, सभी बच्चे ये क्वेश्चन करोगे भी, है ना। उम्मीदें बहुत है और करना भी चाहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया।
आप सभी बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना, और अच्छा करना भी चाहिए आप सभी बच्चों को। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। चलिए, अगर मैं आप सभी बच्चों से कहता हूं जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि आप क्वेश्चंस को पहले राइट डाउन कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में 10% दिया है, टाइम अपने पास में 2 years दिया है, करेक्ट। और सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है 2 years के लिए 40। मैं कहता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 होगा। तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं 2 years के लिए तो क्या होगा? 10 × 10 होगा, है ना। इस बात को का ध्यान सभी बच्चे रखेंगे भी। चलिए, आपसे पूछा वो प्रिंसिपल क्या होगा, आपको भी पता है सर 2:1 होता है ना सभी। और ये 1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? 40 है। चलिए, अगर 10 का मैं 10 × 10 का अगर मैं 1/10 निकालता हूं तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 40 जो है वो कितने यूनिट का है? 1 यूनिट के इक्वल है। और आपसे प्रिंसिपल पूछा है और सर्टेन सम ऑफ मनी क्या है भाई? 10 × 10 है। देखो कितना इजी हो गया डाटा भाई, ये सीखना पड़ेगा, ये हवन करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 4000 रुपीज होगा। और 4000 रुपीज क्या भाई? ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई दिस कोलैबोरेट सभी। चलिए भाई, एक बार फ्रेम से मैं हट भी जाता हूं, है ना। आपको टाइमर दे देता हूं ताकि सारे बच्चे इसको कर पाओगे। आप सभी बच्चों की शिकायत रहती है कि अविनाश सर समय नहीं देते हैं। लो भाई, पूरी समय ले लो, अच्छे से बनाओ। चलिए बच्चों, घंटी भी बज गई है। जो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में जो बातें दी हुई है पहले उसको हम सभी देखेंगे। सारे बच्चे हाँ ना, राइट डाउन करते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल जो दिया हुआ है बच्चे वो 6000 दिया हुआ है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में 10% है। और बच्चा टाइम जो देख रहे हैं वो अपने पास में क्या है? 1.5 year है। सभी बच्चे बोलेंगे यार। चलिए, कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है। देखो अगर मैं कहता हूं डेढ़ ईयर्स के लिए डाटा लिखेंगे, ये 1 और फिर 1:1 करेंगे, है ना। इसके हाफ को लिखेंगे और ये हो जाएगा 0। चलिए, ये लिखने का तरीका होता है, ये जो डिनोट करेगा वो फर्स्ट ईयर को करेगा और ये वाला डाटा जो करेगा वो 6 मंथ के लिए करेगा। चलिए, अच्छा मैं 10% अगर कहता हूं 6000 का 10% क्या होगा? तो आप सभी का सीधा सा आंसर होगा सर, एक के बाद में 0 लगा दो, ये 600 हो जाएगा सर, है ना। फिर मैं आप सभी से कहता हूं कि सर ये बताओ कि 600 का 10% क्या होगा? तो आपको होगा 60। इस प्रकार हम देखते हैं 600 तो होगा ही मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये 600 हो गया और ये 60 हो गया, लेकिन हाफ से मल्टीप्लाई करना है
तो 600 का हाफ क्या होगा भाई 300 होगा, और 60 का हाफ क्या होगा भाई 30 होगा। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो 930 रुपीज ही होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई दिस कोलैबोरी, आपको ये बात समझना होगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देशवासियों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप सभी करेंगे, और इसके लिए फिर से भरपूर समय दे रहे हैं, 2 मिनट का, सभी करेंगे, सभी करेंगे, है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द certain rate for 2 years are 900 and 954 respectively. How much is that amount? कह रहे किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और तथा 954 है। 900 तथा 954 है, ठीक है। 900 तथा 954 है, तो वो धनराशि कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। सभी बच्चे करेंगे, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई भी होगी, सारे बच्चों को ये बात समझ में आई भी होगी, है ना। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। अभी भी आपके पास में भरपूर समय है, भरपूर समय का यूज कीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चे, सारे बच्चे इसका यूज करिए। फाउंडेशन बैच है, सीखने की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे आप सभी। बढ़िया क्वेश्चन है। मैं जो अभी तरीका बताऊंगा वो आपको खुशी मिलेगी। चलिए, घंटी भी बज गई मेरे प्यारे दोस्तों, समझना इस बात को। जो गिवन है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है भाई, आप कहोगे सर 900 दिया हुआ है ना। और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूं तो ये 954 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम अपने पास में 2 ईयर्स है। चलिए, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है ना। चलिए, जो बातें मैंने आपको फर्स्ट डे बताई है सारे, देखो ये एट अ टाइम इसको पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना, आपको मजा आएगा। चलिए, ये 2 इयर्स के लिए, आपको पता है 2 इयर्स के लिए डाटा क्या होता है भाई, 2:1 होता है। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ। अगर ये डाटा होता है मेरे प्यारे बच्चों, और इसकी वैल्यू अगर 900 रुपीज है, तो कहीं ना कहीं ये 450 रहा होगा, तभी 452 से 900 होता है। और ये मैंने बताया आप सभी को, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और टोटल जो होता है वो हमारा क्या होता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी कहीं ना कहीं ये 54 रहा होगा, तो ये 450 रहा होगा। सारे नहीं सॉरी, 450 तो पहले हो गया ना, ये 54 किसमें, यहाँ पे क्या डाटा रखोगे, मल्टीपल करने पे 54 आएगा, तो सारे बच्चे आप कहोगे कि सर यहाँ पे 54 होगा, करेक्ट। यहां से हम सब क्या कर सकते हैं वो समझ जाओ, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, 54 अपॉन 450 इंटू 100 कर देते हैं। 10 से 10 कैंसिल आउट, 9 5 9 6 54, 5 2 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना मिल गया 12%, ठीक है ना। यानी 450 जो मिल रहा है, अच्छा ये भी नहीं निकालते तभी भी मामला सेट हो जाता, कैसे 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 कैसे, नहीं ठीक है ठीक है। चलिए, यहां तक सभी को बात समझ में आ गई हुई उम्मीद करता हूं, है ना। अगर अपने पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, आपको पता होना चाहिए सर, यहां पे मामला बहुत ही इजी हो जाता है। अगर ये 12% है
तो हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100%, करेक्ट। तो 2 इयर्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो पेएबल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा भाई, 24% होगा। तो 900 जो है वो 24% है, और प्रिंसिपल निकालने के लिए 100% से मल्टीपल करें। परसेंटेज से परसेंटेज की बलि दे दो मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज से परसेंटेज की बलि दे दो, ये मांगता है। चलो 6 4 जा, और ये 15 6 जा 90, और ये 25 टाइम्स में, करेक्ट। अच्छा चलिए 25 को 10 से करोगे तो 250, और 15 और 25 को 5 से करोगे तो 125, यानी 375 हो जाएगा, और एक जीरो बचा है तो एक जीरो लगा दो। यानी जब आप 115 to 25 करोगे तो क्या मिलेगा भाई, 3750 इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वाई दिस कोला मेरी ये सब सीखना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही है। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये बात समझ में आई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों देशवासियों। इसको करेंगे भी सारे बच्चे, सभी। आपके लिए टाइमर भी मैंने लगा रखा है, सभी के लिए टाइमर लगा रखा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है एट सम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 2420 in 2 years and 2662 in 3 years. While the interest is compounded annually, what is the annual rate of interest? कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपए तथा 3 वर्षों में 2662 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? चलिए भरपूर समय लीजिए, बनाइए आप सभी बच्चे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी, है ना? सभी करेंगे भी, सारे बच्चे करेंगे भी, सारे बच्चे। चलिए घंटी बज गई है। जो पहले क्वेश्चन में गिवन है वो देख लो बच्चे, है ना? आपसे क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, प्रिंसिपल भी पता नहीं है। तो अगर प्रिंसिपल रहा होगा, है ना, हमने माना प्रिंसिपल रहा होगा, लेकिन कह रहा है कि आफ्टर 2 इयर्स। 2 इयर्स का मतलब क्या होता है? सीधा मैं लिख देता हूं यहां पे, अमाउंट भी तो आपको पता चल जाएगा कि 2 साल बाद की बात कर रहा है। ये कितना होता है भाई? 2420 रुपीज। और फिर कह रहा है कि 3rd ईयर में कितना हो जाता है भाई? 262। मेरे प्यारे बच्चों देशवासियों, मैंने आपको बताया है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो ये 1/10 होता है, तो मल्टीप्लायर क्या होगा बच्चे? 11/10 होगा। दूसरा तरीका मल्टीप्लायर निकालने का क्या होगा भाई? ए और पी का रेशियो होता है, वही बात है। ये देखो, ये पी होता है, ये इंटरेस्ट होता है, तो ए हमारा क्या होगा भाई? 11 यूनिट होगा, वही बात लिखा हुआ है। चलिए, और मल्टीप्लायर मैंने आपको ये भी बात पढ़ा रखा है, पहले दिन ही पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों देशवासियों, कि अमाउंट जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल की तरह काम करने लगता है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल देता हूं तो मामला सेट हो जाएगा, वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आप सभी बच्चे मल्टीप्लायर का यूज राइट डाउन कर लो। मल्टीप्लायर का यूज जो करोगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला, और दूसरा टाइम निकालने के लिए करोगे। चलिए देखो, 4 2 2 4, ये 4 आया, 8 और 8 आया, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11।
11 2 जा 22, कैरी फॉरवर्ड 2, 11 2 जा 22। चलिए इसको भी कैंसिल आउट करते हैं। 11 2 जा 22, कैरी फॉरवर्ड 4, कैरी फॉरवर्ड 4, 46, 11 4 जा 44, कैरी फॉरवर्ड 2, 22 टाइम्स में। ठीक है, अच्छा 22 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 टाइम्स में, ये 11 टाइम्स में। तो P और A आ गया। आपको पता है इनके बीच का डिफरेंस 1 है ना, तो 1/10 हमारा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा भाई 10%, इसका क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई दिस पोलर वेरी, आपको ये बात समझना होगा, सभी बच्चे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देशवासियों, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम मनी फॉर 2 years इज 282.15 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 270। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तथा साधारण ब्याज 270 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितने है, ये आपसे पूछा हुआ। चलिए सभी अटेम्प्ट लीजिए। एक बार मैं फ्रेम से हट भी जाता हूं और जैसे ही घंटी बजेगी फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सभी बच्चे इसको करेंगे भी, है ना। उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ भी रही होगी, सारे बच्चे। घंटी बज गई, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन अपने बीच में है ना। देखो गिवन क्या है वो उसको पहले लिख देते हैं। CI फॉर 2 years क्या दिया हुआ है भाई 282.15 दिया हुआ है, करेक्ट देखना है इसको। और सिंपल इंटरेस्ट भी 2 years। आपको मजा आएगा जो मैंने आपको सिखाया है, आप वाकई कहोगे कि सर बहुत इजी तरीके से ये लग जा रहा है। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हुआ है और टाइम 2 years है, वो एज अ मेंशन ये दिख भी रहा है ना। आप कहोगे सर अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2:1। ये टोटल वैल्यू 282.15 दिया हुआ है, करेक्ट, क्योंकि ये डाटा को मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रखा है। अगर 2 years के लिए 270 है तो यहां पे कहीं ना कहीं वो डाटा 135 रहा होगा, तभी इसको 2 टाइम्स करोगे तो 270 आएगा। ये करना होगा, ये सीखना होगा। अगर टोटल इतना है तो कहीं ना कहीं यहां पे रहा होगा 12.15, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये होगा, तो आप कहोगे 12.15 है ना। चलिए रेट पर रेट इंटरेस्ट निकाल लेते हैं बच्चे, आपको पता है ना। तो 12.5 जो मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है भाई 135 पे मिल रहा है, करेक्ट। इंटू 100 कर देंगे तो वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। 2 0 नीचे ला दो बच्चे, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। चलो अब 1215 अपॉन 135 है। चलिए आपको पता है 10 टाइम्स में वो 1350 हो जाएगा, है ना, यानी कहीं ना कहीं ये 9 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 9% यानी ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई दिस पोलर वेरी, इस बात को समझिए, क्वेश्चन की गंभीरता को सीखिए, समझिए और बनाइए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सभी एक बार करेंगे इसका आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है।
सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, है ना। वाई दिस कोलाबेरी? क्वेश्चन कह रहा है द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 48 रुपीज, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर? कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपीज है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? सभी करेंगे। समय निकल रहा है, समय समय समय। चलिए भाई, घंटी बज चुकी है, देखते हैं इस क्वेश्चन को जो दिया हुआ है। सबसे पहले हम उसको राइट डाउन करेंगे। देखो प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में 8% है, और 8% के अगर 4% के लिए हम क्या लिखते हैं 1/25 लिखते हैं, तो 8% के लिए क्या होगा 2/25 होगा। करेक्ट कह रहा है, समझना मेरी बात को। देखो आपको कुछ बातें मैं अपने इनसे समझा देता हूं। देखना, अगर ये 1000 रुपीज है ना, तो पहले साल अगर 10% मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 100 रुपीज का मिलता है, तो ये 1100 हो जाता है ना। फिर अगर 10% मिलेगा तो ये 110 हो जाता है, ये 1210 हो जाएगा। फिर ये 10% मिलता है तो ये 121 हो जाता है, 1331 हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो अगर मैं मल्टीप्लायर करूंगा तो क्या होगा 10 + 1 11/10 होगा। देखना, आप लोग एक बात नोटिस करना कि अगर मैं 110 में 11/10 से मल्टीपल करूंगा तो ये देखने को मिलेगा। करेक्ट। और अगर इसमें मैंने 11/10 से मल्टीपल किया तो ये देखने को मिलेगा। इस प्रकार आप सभी बच्चे एक बार नोट्स में डाल दोगे, है ना, सभी बच्चे, कि मल्टीप्लायर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसके इंडिविजुअल पे काम करेगा। यानी जैसे ये जो कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलने वाला इंटरेस्ट है, ये 110 जो है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर इंडिविजुअल डाल दो, है ना। तो यहां पे जो काम करता है, जो जैसे मैंने कह दिया दूसरे साल का, तो सिर्फ और सिर्फ वो दूसरे साल के लिए बात कर रहा है। अगर तीसरे साल के लिए चाहिए तो एक मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर चौथे साल के चाहिए तो 2 बार, 2 साल के लिए दिया 4 साल तक जाना है तो 2 बार करना हो। खैर यहाँ पे इजी डाटा है ना। ये फर्स्ट ईयर इंडिविजुअल की बात कर रहा है, वो कितना है भाई 48 है ना। यानी एक मल्टीप्लायर, तो ये मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा भाई 27/25 हो जाएगा। करेक्ट। तो अगर मैं इसमें 27/25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये काम हो जाएगा, है ना। आपको भी पता है सर, देखो कैसे निकालते हैं। अब गुना करते हैं, इसमें 4 से और बढ़ा देते हैं और इसमें 4 और कर देते हैं। करेक्ट। तो ऊपर वाला जो डाटा मिलेगा हमें 27 8 108 इंटू 50, ठीक है। तो ये डाटा कहीं ना कहीं मिलेगा 5148, और चूंकि मैंने 4 और 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ना कि नीचे हम सीधा 25 से डिवाइड दे दे, अच्छा है कि 100 से दे दे। ये सभी को मैंने काम सिखाया। तो ये क्या होगा भाई 51.48 दूसरे साल के लिए मिलेगा।
करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल की बात करेंगे तो इतने ही मिलने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, है ना? आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, ठीक है? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी बातें आपको सिखाई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।